कमीने, विशाल मेरा बेटा है। तू झूठ बोलकर बाप के हाथों बेटे को मरवाना चाहता था, हरामी। नहीं ठाकुर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं ठाकुर। जो मैंने हीरा काका से सुना था वो मैंने तुमसे कह दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गाय हूँ। अपने बाप की तरह घर घर की थालियों में मुंह मारने वाले जलील कुत्ते, जिन हाथों से अपनी पत्नी और बेटे को आशीर्वाद देकर आया हूँ, उन्हें तेरे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता। शंभू। जी सरदार। इसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसे छोड़ो। साथियों, तुम्हें याद होगा और मैं पहले ही कह चुका हूं कि हालात ही इंसान को डाकू बनाते हैं। आज 20 बरस डाकू रहने के बाद मेरे ही हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये काम छोड़कर अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। लूट का माल तुम्हारे सामने पड़ा है। अगर तुम लोग यही जिंदगी बसर करना चाहते हो तो अपने लिए कोई दूसरा सरदार चुन लो। सरदार चुनने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे बाद कोई सरदार बन सकता है तो वो है सिर्फ भीमा। अपना तो जीना और मरना सरदार के साथ है। फांसी के तख्ते पे चढ़ना चाहते हो क्या? हाँ, जहां मेरा सरदार वहीं मैं भी सरदार के साथ हूं। साथियों, मां भवानी सबकी रक्षा करेगी। हथियार पुलिस के हवाले होंगे और माल मंदिर में जाएगा। नहीं, माल भी यहीं रहेगा और हथियार भी। खबरदार, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। सुना है बापू कहा करते थे कि वफादार की मौत पुलिस की गोली से होती है और दगाबाज की हमारी गोली से। लेकिन तूने खून किया है। तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। ठीक है सन सिंह जी। तुम थानेदार को चिट्ठी लेकर खबर कर दो और तुम सब मिलकर 9 बजे थाने पहुंच जाना। इस धन को मंदिर में गुप्तदान करके मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छा। और मैं? तुम इनके साथ। जी, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन काका से पहले भतीजी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगी। लक्ष्मी, तुझसे बिछड़कर जो शेर सिंह चट्टान बन गया था, तुझे पाकर आज फिर शेर सिंह बन गया है। अब तेरा ये शेर चट्टान डाकू को कानून के हवाले करने जा रहा है। अपने शेर को पिता कर। मिलन तो होगा ही, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। अपना और विशाल का ख्याल रखना। ये लो भागवत गीता। बच्चन सिंह,
कमीने बेटे के कमीने बाप हमें कुत्ता कहता तो कहता था नहीं, कहता हूं। तू कुत्ता है, कुत्ता। हरामखोर, तू कुत्ते से भी गया गुजरा है। तूने जिसका नमक खाया उसी का खून बहाया। मैंने उस जैसे सैकड़ों कुत्तों का खून बहाया और तू भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं ठाकुर हूं, ठाकुर। ठाकुर तू नहीं, ठाकुर हम हैं, जो अपने 2 टके के नौकर का अपने इन हाथों से अग्नि संस्कार करेंगे। अब तू चैन से मर भी नहीं सकता। मैं तेरे नाम की चिट्ठी लिखकर रेखा को उठवा चुका हूं, समझा? अब पुलिस तुझे ढूंढती रहेगी और मुझे अफसोस है कि तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। और सुन, तेरे बेटे की होने वाली बीवी अब हमारे साथ शहर में रहेगी, हमारी रखेल बनकर। कुत्ते, मां भवानी तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगी। लटका दो इसे। लगा दो आग इस कमीने को। और सुनो, तुम सब हमें शहर में मिलना, हमारे बंगले पर। यस सर। समझे? ओके, बाय। मेरा चिमटा बोले। आपने हमें कुत्ता कहकर जो हमसे वफा की उम्मीद जाहिर की थी, डार्लिंग, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। आपको अपनी रखेल बनाकर भी हम आपसे बेवफाई नहीं करेंगे। अरे कुत्ता, ये यहां कैसे आया? पन्ना, कुत्ता भागे ना बाप पागल से। चट्टान सिंह, मुझे नहीं मालूम था कि चट्टान इतना नीच और कमीना है। ये कोई गहरी चाल मालूम होती है अंकल, क्योंकि चट्टान तो अपने आप को हमारे हवाले करने यहां आने वाला था।
इसका मतलब सरदार की जान खतरे में है, भागो। काका, मुझे ये बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की? मैं उसका खून पी जाऊंगी, बोटी बोटी नोच लूंगी। भवानी माँ की कृपा हुई, मेरे घोड़े ने अपना कर्तव्य किया। लेकिन ये सब किया किसने? रंजीत ने। जिसने? वो बदमाश, वो चंदन सिंह की बेटी को उठा के ले गया। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। देवी माँ, ये कैसा अन्याय है? अपने भगत को मंजिल पे पहुंचा के दगा दे रही है। मेरी माँ नहीं, इन्हें इतनी शक्ति दे दे कि ये जो प्रतिज्ञा करके निकले हैं वो पूरी हो जाए। दया कर माँ, दया कर। बेटे, पहली गोली बहुत खतरनाक होती है। एक बार चल जाए फिर गोली पे गोली चलती ही रहती है।
तुम्हारे गुस्से का कारण भी वही है, हालात भी वही हैं और अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ। विशाल बेटे, मेरी कहानी इसके बाप के खून से शुरू हुई, आज इसके खून पे खत्म होगी। नहीं, नहीं!